अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है? ठीक ठाक है। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती जो ख़राब हो जाती, चलते चलते फ्रिज ख़राब हो जाता है, एसी ख़राब हो जाता है, ग्राइंडर आपकी मशीन, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है और फिर वो परेशानियाँ सारी घर की औरत को जो है ना वो संभालनी पड़ती हैं। कमोड में कुछ फंस जाता है, बेसन फंस जाता है, प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, ये सारी चीज़ें जो है बाकी घरेलू कामों के अलावा भी इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन अक्सर आपने सुना है कि हमारी तो वो चीज़ खराब हो गई, हमने कचरे की नज़र कर दी। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़रा सी भी कोई चीज़ खराब हो गई है, उसमें बदबू आने लगी है, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, वो फौरन फेंक देते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने सलीकामंद होते हैं कि वो अपनी चीज़ों को पहले खुद सही करने की कोशिश करते हैं और अगर नहीं होता फिर एक्सपर्ट के पास भेजते हैं कि भाई ऐसे थोड़ी, इतने कमेटियां डाल डाल के फ्रिज खरीदा था, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम उसको यूं फेंक दें और नया ले लें। तो वो जो समझदार लोग होते हैं वो अपनी हिफाजत भी करते रहते हैं, वो जल्दी बुढ़े नहीं होते, वो अपना ख्याल करते हैं खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, सर्दी गर्मी का, बीमार भी कम होते हैं क्योंकि वो ग़िज़ा अच्छी लेते हैं। तो वो लोग तो ख्याल रखने वाले होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग उस तरह के होते हैं जो ख्याल बिल्कुल नहीं रखते, ना शायद इधर उधर घर का, और ना शायद उनके पास टाइम नहीं होता होगा, शायद उनका दिमाग ऐसा नहीं होता होगा कि वो ख्याल रख सकें अपना भी नहीं, और बिल्कुल अपने आप को छोड़ देते हैं। और कुछ साल बाद जब वो अपने आप को शीशे में खड़े होकर देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने सारी जिंदगी दुनिया को टाइम दे दिया लेकिन अपने आप को टाइम नहीं दिया, और आंखों के गिर्द हल्के बाल उड़ गए, जिस्म बेढंगा हो गया और बहुत सारी ऐसी चीजें। और उस वक्त जो एक डिप्रेशन का दौरा पड़ता है ना, वो शदीद होता है और वहां जरूरत पड़ती है कि यार कोई चीज ऐसी मिल जाए कि थोड़े ही दिनों में सही जादू कर दे। तो अभी कुछ ही अरसा हुआ है एक ऐसी पर्सनालिटी को इस मार्केट में आए हुए जो दूसरों का ख्याल तो बहुत रखती हैं लेकिन साथ साथ शुक्र अल्लाह का अपना भी ख्याल रखती हैं, और उनको देख के इंस्पायर होते हैं लोग कि डॉक्टर साहबा जैसी आप है ना वैसी बना दें हमें। और इसीलिए डॉक्टर साहिबा ने हर तरह की, हर कैटेगरी, हर क्लास की जो पब्लिक है उनका ख्याल रखा है। एज मॉर्निंग शो होस्ट आपके सामने इतने अरसे तक वो सुबह सुबह आपको जगाती रही हैं, और अब आपके जागने के बाद जो आपने करना है अब उसका इंतज़ाम कर लिया है उन्होंने। अपने आप को कैसे खूबसूरत रखना है, मेंटेन रखना है, तो हर तरह से वो आपको रास्ते बताती हैं, कभी अपने एस्थेटिक्स के थ्रू और कभी एसएल बेसिक्स और एसएल नेचुरल्स के थ्रू। तो आज मुलाकात हो रही है आपकी हमारे शो में डॉक्टर शाइस्ता लोधी। अस्सलाम वालेकुम। अब हम मिल सकते हैं वैसे, अब कोरोना, हाँ अब वैक्सीन लग गई। हाँ, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आप तो हमेशा ही अच्छी लगती हैं। लविंग व्हाट यू आर वेयरिंग। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है। चलिए, थैंक यू फरहाद तालिब अजीज भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है भाई, एक तरह से आप जो है ना हमारे अंचर पंचर ठीक करती हैं। अच्छा, वो हाँ ना, हमारे अंचर पंचर ढीले हो जाते हैं। लेकिन मैं आपका जो इंट्रो था ना बड़ा इंटरेस्टिंग था ना तुम्हारा। मैं सुन रही थी, मैं सोचती वाकई यार हम लोग अपना ख्याल नहीं रखते, और एक स्टेज लाइफ में ऐसी आती है जब हम अपने आप को देखते हैं मिरर में और फिर सोचते हैं यार ये मुझे क्या हो गया है ना, और उसके बाद बहुत देर हो चुकी होती है। तो पहले से ख्याल रख लो प्लीज। वो सिर्फ आपके लिए अच्छा नहीं है बल्कि आपसे मुताल्लिक जितने लोग हैं उनके, आप खुद अच्छा लगते हैं ना तो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप अच्छी तरह बच्चों से बात करेंगे, ऑफिस में भरपूर काम करेंगे, हर जगह प्राउड फील करते हैं। बच्चों को बोलते हैं यार ये तो तुम्हारी अम्मा लगती ही नहीं। तो आज सुबह की तुम्हें वाकया सुनाओ कि आज मेरी मेड नई आई थी। ये अल्लाह माफ करे वाकया, लेकिन अम्मी मेड नई आई थी, मेरा मेकअप हो रहा था, ऑब्वियसली हम लोग नहीं आना था, माज भी आई थी घर पे। तो नई मेड आई, मैंने उसे बोला कि मैंने रस्क पे बटर लगाया, मैंने कहा जाओ भाई को दे आओ ना। उसको पता नहीं था मेरे हस्बैंड कहाँ, वो अपने मेरे फादर इन लॉ के कमरे में थे। अच्छा, तो मैंने कहा जाओ भाई को ये दे आओ ना। तो वो आई, थोड़ी देर बाद वापस गए, बाजी भाई तो चले गए। मैंने कहा भाई चले गए? किधर चले गए? मैं परेशान हो गई, किधर चले गए? वो समझ गई ना, हाय फाइज मेरा छोटा बेटा। बाजी भाई तो चले गए, मैं ओए मेरा बेटा है वो। तो वही वाली बात है ना, इस तरह होता है। ये एक कॉम्प्लीमेंट है
हाँ यंग एज में शादी हुई, लेकिन उसके बाद अपना दूसरों के साथ अपना ख्याल भी रखा। ये एक थोड़ी सी सुस्ती होती है जो कभी कभार हमारे खवातीन में भी और मर्द हजरात में आ जाती है कि अपना ख्याल नहीं रखते, और उस सुस्ती के चक्कर में वो बाद में जो एकदम धावा, वो कहते हैं ना डिप्रेशन का दौरा पड़ता है, हाँ वो बहुत बुरा होता है। अच्छा, और इसीलिए हम सोल्यूशन आपके लिए ये लेकर आए हैं कि अगर आप उस क्लास से हैं जो दी एस्थेटिक को अफोर्ड कर सकता है, क्लिनिक पे आ सकता है और वहाँ उस तरह के ट्रीटमेंट्स करा सकता है जिसमें फिलर्स, बोटॉक्स, बचास, ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर एक वो क्लास है जो जाहिर है हर बंदा इंजेक्शन से नहीं लगाता, डरता है। अभी है तो हम भी नहीं होते शायद। यस बिल्कुल, अफोर्डेबल रेट्स पे हम एक ऐसा ब्रांड आपके पास ले आए हैं जो कि आपके इन सारे प्रॉब्लम्स को हल भी करेगा, और आज दिखाएंगे भी हम। देखो मॉर्निंग शो होस्ट जो है वो समझती है लोगों के दिल की बात। मैंने सही बोला ना कि शाइस्ता जो है, अगर शायद मॉर्निंग शो होस्ट नहीं होती तो एस्थेटिक क्लिनिक तो खड़ा कर लेती, लेकिन शायद फिर वो ये नहीं सोचती कि एसएल बेसिक्स और एसएल नेचुरल्स भी लेकर आना है कि हर कोई फैसिलिटेट हो। हाँ, क्योंकि हर अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो सारों का हक बनता है यार Exactly. कि आप भी अच्छे लगे और आप भी अपनी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व कर सकें। हाँ, और मैंने तो वो ब्यूटी की चाय पीना शुरू कर दी है, वो गुलाबों वाली चाय जिससे शाइस्ता जैसी स्किन हो जाए। इसके डिटॉक्स टी है बेसिकली, वो स्किन टी है हमारी एसएल नेचुरल्स की, और वो सारी लड़कियां जिन्हें पीसीओएस का प्रॉब्लम है वो भी जरूर पी सकती हैं वो। और स्किन तो क्लियर होगी क्योंकि वो डिटॉक्सिफाई करेगा पूरे बॉडी के सिस्टम को। हम धीरे-धीरे सारी चीजें बताने वाले हैं, सिर्फ एक छोटे से वक्फे की जरूरत है, और इस वक्फे के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बताई जाएंगी जो आपको बड़ा फायदा पहुंचाएंगी, और वो जो डिप्रेशन हो गया ना, शीशे में देखने का दिल नहीं चाहता, वो आप बार बार देखेंगे। कभी बाय द वे, अब जो हम बताएंगे ब्रेक के बाद वो है डार्क सर्कल्स जो हैं। हाँ, एक पूरा मुंह सही आपने मॉइस्चराइज भी कर लिया, लेकिन डार्क सर्कल्स, वो जो रिंकल्स आ रही हैं, इनका क्या, और आईब्रोज चली गई हैं, आई लैशेस कम हो गई हैं, इन सब का इलाज मतलब एक बॉटल। सारी चीज यहीं से घूमेगी। ये आंखें आईना होता है। ओके, ब्रेक के बाद। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.